और हम 2025 के टॉप 9 शेयर्स पर बात करेंगे। 2024 बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। एक दिन मजीद अभी बाकी है और अब तमाम निगाहें 2025 की तरफ मरकूज हैं, जहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी बाजार की और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो 2025 में टॉप फेवरेट रहेंगे। उस कनेक्शन में हमने 9 शेयर्स पर आज बात करेंगे आपके साथ, और ये पहली एपिसोड है इन शेयर्स की एक बड़ी जो उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, बड़ी लिस्ट से 9 शेयर्स पर और उनके टारगेट प्राइसेस पर भी बात करेंगे। मोमेंटम शेयर्स जो कि आज हमारे पास 4 हैं, उन पर भी बात करेंगे। बाजार का डाटा और लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जबकि तमाम नजरें अब बाजार की 2025 की वो परफॉर्मेंस जहां पर बहुत कुछ अभी लिखा कहा और डिजिटल मीडिया में भी मौजूद है, प्रिंट मीडिया में भी बाजार की अगली परफॉर्मेंस पर, उस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे चूंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो लंबा होने की तवक्कुआत हैं, तो उसको हम मिनिमम साइड पर रखते हुए और इस प्रोग्राम को मज़ीद लंबा ना करते हुए एक प्रोफेशनल अप्रोच को अपनाते हुए बात करेंगे आपके साथ। बाजार का डाटा वॉल्यूम्स में आज कमी देखी गई, 13.6% की वॉल्यूम्स में कमी हुई। 1 अरब 25 करोड़ शेयर्स का टोटल काम हुआ, जिसकी मालियत में भी कमी हुई। 49 अरब और 8 करोड़ शेयर्स की 8 अरब 49 अरब और 80 करोड़ शेयर्स की टोटल 80 अरब रुपए की टोटल 49 अरब 80 करोड़ रुपए की टोटल वैल्यू रही आज के इन 1 अरब 25 करोड़ शेयर्स की। पिछला ट्रेडिंग सेशन जो कि फ्राइडे का था, वहां पर हमने 1 अरब 44 करोड़ शेयर्स का काम देखा बाजार में और 59 अरब 20 करोड़ रुपया उसकी मालियत थी टोटल। आज अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी कमी हुई, 4,35,000 4,69,000 के मुकाबले में 465 टोटल आज स्टॉक्स में खरीदो फरोख्त हुई बाजार में। ये वो तमाम डाटा है जिस पर हमने हल्की सी निगाह डाली है। अब आगे बढ़ते हैं और टारगेट नंबर 1 जो टारगेट है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का है, और तमाम इंस्टीट्यूशंस जो कि पिछले 3-3.5 माह की टेन्योर में हमने देखा कि जिन्होंने भरपूर बाजार को रौनक बख्शी है लिक्विडिटी मुहैया करके, जिसका अभी अभी हम देख रहे हैं कि अवाम भी शाना बशाना शामिल हो रही है, बड़ा जंप ले रही है, जबकि दूसरी तरफ फॉरनर गैर मुल्की सरमायाकार धड़ाधड़ अपना माल बेच रहा है पाकिस्तानी बाजारों में और वहाँ यहाँ से वो एग्जिट ले रहा है। लेकिन विद इन हमारा जो लोकल इंस्टीट्यूशन है वो अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक मार्केट पर, और उसी कनेक्शन में हम ट्रेंड के साथ मूव करते हैं। आज की इस वीडियो में टॉप 9 शेयर्स पर पहले बात करेंगे और उसके बाद मोमेंटम 4 स्टॉक्स पर भी बात होगी। दोस्तों 25 और 25 के लिए हमारे पास जो शॉर्टलिस्ट किए हुए स्टॉक्स हैं उनमें हमारा पहला स्टॉक है मारी पेट्रोलियम। आज 718 रुपए की क्लोजिंग रही स्टॉक की, किसी भी डिप कर खरीदा जा सकता है। और यहाँ पर एक जो शॉर्ट टर्म का व्यू है स्टॉक में वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न का है। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर पहला टारगेट 1100 रुपए की सतह पर देखा जा सकता है स्टॉक में। स्टॉक नंबर 2, आज का स्टॉक नंबर हमारा दूसरा दाऊद हरकुलिस, 255 रुपए की क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग अब नजर रखे हुए स्टॉक 294 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ, जो कि ऑलरेडी हमने जिसको प्रोजेक्ट कर रखा था, लेकिन स्टॉक में मजीद बड़ा पोटेंशियल मौजूद है 2025 में और टॉप मोस्ट फेवरेट स्टॉक में शामिल है। इस रेजिस्टेंस के बाद जो कि 290 या 294 रुपए की सतह पर आ सकती है, अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस 370-375 रुपए की पोटेंशियल रखता है स्टॉक। लेकिन यहां पर याद रहे कि एक प्रोटेक्टिव स्टॉप भी जरूरी है डाउन साइड पर, कहीं 2, 2.5 या 3% का एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना इंतहाई जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। स्टॉक नंबर 3 आज का, और हमारा तीसरा शेयर आज का एंग्रो कॉर्पोरेशन, 451 रुपए 90 पैसे की आज की क्लोजिंग थी, यानी कि 30 दिसंबर 2024 के लिए, और यह क्लोजिंग ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है स्टॉक की।
इससे पहले स्टॉक कभी इन लेवल्स पर ट्रेड नहीं हुआ। अनचार्टर्ड टेरिटरी है और स्टॉक में भी सेम काइंड ऑफ प्रपोजल है जिस तरह एफएफसी और एफएफबीएल में हमने देखा मर्जर का दाऊद हरकुलिस और एंग्रो कॉर्पोरेशन के दरमियान में 550 रुपए का अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है। स्टॉक नंबर 4 आज का हमारा, और हमने काफ़ी सारे सेक्टर से ये चुनाव किया है आज के स्टॉक्स में, वो रहेगा केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि पाक इलेक्ट्रॉन। 43 रुपए का रेजिस्टेंस स्टॉक ने आज तोड़ा। वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। ऑलमोस्ट 3 करोड़ 63 लाख शेयर्स का काम हुआ स्टॉक में। 44 रुपए 50 पैसे की सतह पर पहुंचकर स्टॉक बंद हुआ। अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 75-76 रुपए की सतह पर, लेकिन याद रहे डाउन साइड एक प्रोटेक्टिव स्टॉप की ज़रूरत महसूस होगी ताकि कैपिटल को महफूज किया जा सके। स्टॉक नंबर 5 आज का हमारा स्टॉक, और ये बैंकिंग सेक्टर, एमसीबी बैंक 287 रुपए 32 पैसे, और ये इस रैली की बुलंद तरीन सतह की क्लोजिंग है स्टॉक की आज की। 325 रुपए का अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है स्टॉक का। स्टॉक नंबर 6 बैंक ऑफ पंजाब 10 रुपए 47 पैसे की सतह की क्लोजिंग। और दोस्तों आपको याद होगा स्टॉक में हमने बहुत ज़बरदस्त कवरेज की थ्रू आउट, जब स्टॉक ने रैली की 5 और 6 रुपए की सतह से और ग्रेजुअली अप ट्रेंड में रहा। अब स्टिल यहाँ पर आउटलुक जो है काफ़ी प्रॉमिसिंग है टुवर्ड्स 2025। अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 14 रुपए 50 पैसे की सतह पर इनिशियली, लेकिन ये लेवल डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उस अप्रोच के बाद जो कि स्टॉक इस सतह को अप्रोच करेगा, किस मोमेंटम से करेगा, दोबारा रिव्यू हो सकता है। स्टॉक नंबर 7 इंटरनेशनल स्टील्स 94 रुपए 32 पैसे की आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की। अपसाइड पोटेंशियल इनिशियल इब्तदाई तौर पर 104 रुपए की सतह, जबकि ये लेवल काफ़ी जिसके चांसेस हैं कि टूट सकता है, और एक बड़ा लेवल जो कि अगला बड़ा लेवल है 141-145 रुपए की सतह पर। स्टॉक नंबर 8 आज का 8वां स्टॉक हमारा, और वो हमने शामिल किया सीमेंट सेक्टर से। डीजी खान सीमेंट 106 रुपए 6 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की। 145 रुपए का मिनिमम साइड पर अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में मौजूद है। आखिरी और आज का 9वां हमारा स्टॉक बाटा पाकिस्तान लिमिटेड 1914 रुपए 37 पैसे की क्लोजिंग आज की स्टॉक की, लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल स्टॉक में मौजूद है। अगले 1 साल का अगर हम इसका तज्जिया करें, बहुत बड़ा गैप है अपसाइड पर, और इस बड़े गैप पर हम मिनिमम साइड पर अपना फोकस करेंगे जो कि 3275 रुपए की सतह पर है। इस ब्रीच आउट के बाद किस मोमेंटम के साथ स्टॉक ये ब्रीच आउट करता है, इस लेवल को दोबारा रिव्यू करेंगे। अगला पॉसिबल लेवल क्या रह सकता है। दूसरी तरफ हमारे जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं जो कि एक शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर हमने सिलेक्ट किए हैं 4, उनमें भी बात करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि पिछले दिनों हमने रिकमेंड किए, एडवाइस किए, और बड़ा बूम है, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आज का मोमेंटम स्टॉक नंबर 1 कोहाट सीमेंट 402 रुपए के आसपास पहुंचकर बंद हुआ। अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 444 रुपए की सतह का। स्टॉक नंबर 2 मोमेंटम स्टॉक आगा स्टील 10 रुपए 45 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की। अपसाइड इनिशियल प्रोजेक्टेड टारगेट 13 रुपए 50 पैसे की सतह। डाउन साइड स्टॉक में रिस्क काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है, और एक पोटेंशियल काफ़ी मौजूद है स्टॉक में इस एडवाइज्ड टारगेट प्राइस के लिए। स्टॉक नंबर 3 ऑक्टोपस लिमिटेड 70 रुपए 20 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की। अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 87, 88 या 90 रुपए की सतह पर मैक्सिमम साइड पर। स्टॉक नंबर 4, और स्टॉक नंबर 4 इस वक्त बहुत बड़ी पोटेंशियल है स्टॉक में, लेकिन स्टिल अपने लेवल से नीचे अभी फॉर्म कर रहा है, फॉर्मेशन में है। 9 रुपए 63 पैसे की क्लोजिंग, और बात हो रही है टेलीकॉम लिमिटेड की 11 रुपए का वो लेवल जो कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा। उसके बाद बड़ा रूम है स्टॉक के लिए, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी बड़ी, ऑलमोस्ट 150 या 200% का गेन स्टॉक देने की पूरी पोटेंशियल रखता है।
बाजार में अगर हम बात करें तो बाजार की अब नज़रें ऑलमोस्ट 1,20,000 की तरफ मरकूज हैं 100x की, और उसकी वजह यह है कि अब 100x आगे देख रहा है टुवर्ड्स इन लिमिटेड टाइम पे फोकस है उसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा जो कि 1 जनवरी को ड्यू है, जहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रोजेक्शंस हैं कि उसको 4 से 5% के दरमियान में कहीं ये डाटा नज़र आ रहा है। हालांकि नवंबर का डाटा 4.9% का था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, और ऑन एवरेज जुलाई टू नवंबर 5 माह का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.88% की सतह पर है। बेंचमार्क पॉलिसी बेंचमार्क अभी 13% की सतह पर है और अनचेंज रहा था रेट्स पिछले ऑक्शन में ट्रेजरी बिल्स का 12% के आसपास। मजीद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जीडीपी जो रेट है वो पहले क्वार्टर में यानी कि जुलाई टू सितंबर उसमें ग्रोथ देखी गई 0.92% की। बिग बर्ड फूड्स ने ऑलमोस्ट पे कर दिया 458.5 मिलियन रुपए का डेट जो कि उसका सेप्को की जनब से ड्यू था। पाकिस्तान सीमेंट कंपनी एक इन्वॉल्व रही 2.4 बिलियन रुपए के टैक्स फ्रॉड में, जो कि मोस्टली उसने टैक्स फ्रॉड किया जो सीमेंट की उसने एक्सपोर्ट्स की हैं। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे नए शेयर्स, नए एनालिसिस और नई स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।